हेलो एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और इस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो हमारा जिलेवार परिचय चल रहा है बच्चों, तो उसमें आज हम करेंगे जिला रोहतक। तो जिला रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को, यानी कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उन 7 जिलों में रोहतक जिला भी था। रोहतक ज़िले से काफ़ी ज़िले अलग अलग निकले हैं बच्चों। रोहतक ज़िले को काफ़ी टूटा है, इसमें से बहुत ज़्यादा ज़िले निकले हैं। अन्य नाम था इसका एजुकेशन सिटी है, कहा गया है, मशीनों का शहर भी कहते हैं। राजनीतिक राजधानी, हरियाणा की जो राजनीतिक राजधानी है वो रोहतक को माना जाता है कि राजनीति की जितनी भी वो है वो रोहतक से चलती है। प्राचीन नाम था रोहतिक और रोहतासगढ़। राजा रोहतास के नाम पे इसका नाम रोहतासगढ़ था। नामकरण 14वीं शताब्दी में नगर पावर राजा रोहितास ने बसाया था। उसके नाम पर इस शहर का नाम रोहतक रखा गया। पहले तो रोहतासगढ़ रखा गया था रोहितास के कारण, बाद में रोहतक हो गया। मुख्यालय रोहतक ही है। उपमंडल रोहतक, सांपला और महम है। तहसील रोहतक, सांपला, महम और कलानौर है। उप तहसील लाखन माजरा है। खंड है कलानौर, लाखन माजरा, महम, रोहतक और सांपला, यानी कि 5 ब्लॉक हैं। क्षेत्रफल है 1745 वर्ग किलोमीटर और लिंगानुपात है 924/1000। साक्षरता दर है 80%। जिले में घनत्व है 607 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र रोहतक है। विधानसभा क्षेत्र रोहतक, सांपला, किलोई, महम और कलानौर है। 1857 की क्रांति के नेता विरासत अली किसान थे। साबिर खान किसान, हसन अली। और नेशनल हाईवे 9709352 निकलते हैं। फिर अब देखते हैं रोहतक के प्रसिद्ध स्थल। जिला स्तरीय युद्ध स्मारक, यह स्थान मानसरोवर पार्क रोहतक में स्थित है। जो रोहतक में मानसरोवर पार्क है उसी के पीछे जिला स्तरीय युद्ध स्मारक भी बना हुआ है। इस संस्थान में स्मारक पर पूरे जिले के शहीदों के नाम संगमरमर की शिलाओं पर खुदाई करके अंकित किए गए हैं। फिर है राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक। राज्य स्तरीय जो युद्ध स्मारक है बच्चों, यह महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रांगण के प्रथम द्वार के निकट है, जो MDU गेट 1 है उसके पास है। यह स्मारक 2004 में बना था। इसमें एक मॉन्यूमेंट, एक हॉल ऑफ फेम और एक पुस्तकालय स्थित है। फिर है आकाशवाणी केंद्र। रोहतक जिले का पहला और हरियाणा राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को स्थापित किया गया। हरियाणा में कुल 4 आकाशवाणी केंद्र, इसमें से रोहतक सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र था, जो कि 8 मई 1976 को स्थापित किया गया, जहां हरियाणा की संस्कृति व विकास से संबंधित कार्यक्रम प्रेषित किए जाते हैं। फिर है तिलियार पर्यटक क्षेत्र। रोहतक से 5 किलोमीटर दूर पूर्व की दिशा में अस्तलबोर मठ के समीप 123 एकड़ में फैला, कितने में है? 123 एकड़ में फैला तिलियार पर्यटक क्षेत्र मुख्य आकर्षक केंद्र है। फिर है लाल मस्जिद। रोहतक में बच्चों 5 मस्जिद हैं। ये क्वेश्चन भी आया था कि रोहतक में कितनी मस्जिद हैं और लाल मस्जिद कहाँ है? रोहतक में। शीशे वाली मस्जिद रोहतक में है। दीनी मस्जिद भी रोहतक में है। तो लाल मस्जिद जो है मनोहर, एक बहुत पुरानी मस्जिद है। भिवानी स्टैंड पर स्थित इस मस्जिद को सन 1939 में नगर के एक प्रसिद्ध व्यापारी हाजी अली ने बनवाया था। और ये वही मस्जिद है बच्चों जब भगत सिंह जी ने जहाँ पे बम बनाना सीखा और बम बनाया था, वो लाल मस्जिद रोहतक से ही था। फिर है दीनी मस्जिद। दीनी मस्जिद का ऐतिहासिक मस्जिद है। सुल्तान अलाउद्दीन के काल में मंदिर को मस्जिद का रूप दिया गया था। 1947 के बाद इसको फिर से मंदिर का रूप दे दिया गया। महम की बावड़ी। महम में स्थित इस बावड़ी को महम की शान समझा जाता है। यह जल संचय करने की एक अच्छी बावड़ी है। इस प्राचीन बावड़ी का निर्माण 1656 में शाहजहाँ के शासनकाल में शुद्ध को काल करवाया था। महम की बावड़ी को शाहजहाँ की बावड़ी भी कहा जाता है। फिर है अस्तलबोर मठ। इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में तेजस्वी महासिद्ध श्री चौरंगी नाथ ने की थी। इसकी नींव 250 वर्ष पूर्व सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ ने रखी थी। चौरंगी नाथ जी ने इस मठ को बनाया था, लेकिन इसकी नींव जो है
सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ ने 250 साल पहले रख दी थी, 18वीं शताब्दी से 250 साल पहले। फिर है गुरुद्वारा लाखन माजरा। लाखन माजरा रोहतक से 20 किलोमीटर दूर रोहतक जींद रोड पर बना हुआ है। सिखों के 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहिब से दिल्ली जाते समय यहाँ 13 दिन ठहरे थे। गौकर्ण तालाब गौकर्ण महाराज के नाम से ही स्थान पर प्रसिद्ध हुआ है। नौरंग पर्यटक स्थल महम चौबसी चबूतरा स्थित है, जहाँ पर 24 गांव में के किसी भी कार्य का फैसला किया जाता है। इसी के साथ नौरंग नामक पर्यटक स्थल है, जो पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया है। काजी की मस्जिद रोहतक से 22 किलोमीटर दूर प्राचीन मस्जिद है। इस मस्जिद की मीनारें 60 फुट है। यह मस्जिद सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई है। हिरण उद्यान महम रोहतक एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ज्ञानी चोर तुगलक की गुफा महम में है। दुर्वासा ऋषि की कुटिया महम में रोहतक में है दुबलन। हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर मिनी जू 1976 रोहतक में है। शीशे वाली मस्जिद रोहतक में है। मैना रिसोर्ट जो है वो रोहतक में है। शीतला माता का मंदिर रोहतक में है। बेरी का रूड महल 1892 में बना रूड महल मंदिर प्रसिद्ध है। चोरगू मंदिर रोहतक में है। अब प्रसिद्ध मेले कौन कौन से लगते हैं? बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है स्थलबोर 3 दिन के लिए। बाबा श्याम जी का मेला लगता है लाखन माजरा में। बाबा जगन्नाथ का मेला लगता है बालोट गांव में। माता शीतला का मेला लगता है रोहतक में। और लाखन माजरा में गुरुद्वारे में पर्व मनाया जाता है। प्रमुख उद्योग है रोहतक के एशियन पेंट उद्योग, हौजरी उद्योग, गन्ना मिल, चमड़ा उद्योग, बिजली के करखे पर बनाई उद्योग और नटबोल्ट फैक्ट्री LPS, जो कि अभी चंद्रयान जो 3 गया है उसमें जो नट बोल्ट और जितना भी सामान लगा वो LPS कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है। फिर है प्रमुख शिक्षण संस्थान। 1914 में स्थापित जाट एंग्लो इंडिया सोसाइटी को 1977 में जाट कॉलेज में बदल दिया गया। पंडित नेकीराम शर्मा 1926-27 में हरियाणा का पहला कॉलेज बना था। हरियाणा का पहला कॉलेज 1926 में पंडित नेकीराम शर्मा था। और जो जाट एंग्लो इंडियन सोसाइटी थी 1973 में जाट कॉलेज में बदल दिया गया था। सर छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय PGIMS की स्थापना 1960 में 2008 में से विश्वविद्यालय बना दिया गया था। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 1976 में स्थापना। इंडिया इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट IIM 2009 में स्थापना। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्तलबोर 2012 में स्थापना। 16 जनवरी 2017 को राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी की स्थापना। राज्य फिल्म एंड टेक्नोलॉजी संस्था 2011 में बना। राज्य फैशन डिज़ाइन संस्था 2011 में बना। राज्य शहरी विकास और वास्तुकला संस्था 2012 में बना। फिर है राज्य फाइन आर्ट संस्था 2014 में बना। उपरोक्त इन 4 संस्थानों को मिलाकर राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में की गई, जिसे सुपुआ कहते हैं। सुपुआ। पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय PGIMS 1964 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना कॉलेज के रूप में हुई। बाद में इसको विश्वविद्यालय बनाया गया था। फिर प्राचीन स्थल। रोहतक को कुषाण कालीन मुक्तों का केंद्र माना जाता है। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकोट रोहतक से प्राप्त हुए। यहाँ पे सिक्कों की टकसाल भी मिली है खोखराकोट में। और रोहतक जिले के अंतर्गत ही आने वाले गांव में ब्राह्मणवास में भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं जो मिली हैं पूरे हरियाणा में, वो ब्राह्मणवास गांव में मिली हैं। फिर भगवान शिव की सबसे ज़्यादा मूर्तियां जो हैं रोहतक ज़िले में गांव किलोई में मिली हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व। रणबीर सिंह हुड्डा 1941 में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए थे। 3 साल तक विधानसभा सदस्य रहे थे। संविधानता संग्राम सेनानी संगठन के अध्यक्ष रहे। हिंदी हरियाणा नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। हिंदी हरियाणा रणबीर सिंह हुड्डा ने। फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। 4 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। 5 मार्च 2008 से 28 अक्टूबर 2009 तक
2 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे, भूमिपुत्र के नाम से मशहूर हैं। ममता खरब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने हॉकी खिलाड़ी के रूप में कई पदक जीते थे। 2002 में मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ में हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने के बाद हरियाणा सरकार ने इन्हें गोल्डन गर्ल की उपाधि दी थी। तो गोल्डन गर्ल कौन है? ममता खरब। भीम अवार्ड, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी। 2006 में मेलबर्न में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक प्राप्त किया था इन्होंने। फिर है पहलवान अशोक कुमार गर्ग, 1993 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। 1990 में हरियाणा सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार से नवाजा। इन्हें सिताराए हिंद, सिताराए पंजाब के नाम से भी नवाजा गया। फिर है स्वामी इंद्रवेश, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध समाज सुधारक के रूप में उल्लेखनीय कार्य किए थे इन्होंने। फिर है जेपी कौशिक, चंद्रावल हरियाणवी की प्रसिद्ध फिल्म में संगीत दिया था। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी में संगीत निर्देशक रहे। फिर है साक्षी मलिक, मोखरा गांव से संबंधित है। साक्षी मलिक का संबंध है रियो ओलंपिक 2016 में रेसलिंग में 58 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता। हरियाणा प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। सर छोटूराम जाट, 1916 में जाट गजट नामक अखबार निकाला। ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हरियाणा का जीके का। जाट गजट अखबार किसने निकाला? सर छोटूराम ने। और कब? 1916 में। मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगवाने में सफल हुए। 1931 में इन्हें सर की उपाधि दी गई। भाखड़ा बांध के जन्मदाता व वास्तुकार। गड्डी सांपला में सर छोटूराम का जन्म हुआ। किसानों के मसीहा के नाम से इन्हें जाना जाता है और गड्डी सांपला में ही इनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। रणदीप हुड्डा अभिनेता हैं जो रोहतक जिले के जसैया गांव से हैं। पूजा बत्रा अभिनेत्री हैं। पंडित नेकीराम शर्मा केलाना हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। सुभाष घई अशोक घई फिल्म निर्माता हैं जो रोहतक से हैं। सैयद गुलाम हुसैन शाह साहित्यकार। जगबीर राठी साहित्यकार। जसविंदर नरूला अभिनेता हैं। अश्विनी चौधरी निर्माता निर्देशक हैं। अरविंद स्वामी निर्माता निर्देशक हैं। संग्राम सिंह मदीना WWE के हरियाणा के पहले रेसलर हैं। संग्राम सिंह। कामरेड लक्ष्मण दास, इनका संबंध रोहतक से था। फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं रोहतक के बारे में। रोहतक जिले की गज्जक व रेवड़ी बहुत प्रसिद्ध है। आपसे पूछ ले कि रोहतक की कौन सी मिठाई प्रसिद्ध है, तो गज्जक रेवड़ी। राजीव गांधी खेल परिसर रोहतक में है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहली रोहतक में है। ऑल इंडिया रेडियो 1930 रोहतक में स्थापित है। यमुना नदी रोहतक से नहीं लगती। रोहतक एक ऐसा जहाँ से यमुना नदी नहीं लगती। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में आक्रमण किया था रोहतक पर। और रोहतक ही एक ऐसा राज्य है, जिला है जिसकी किसी भी राज्य से सीमा नहीं लगती। और जो हार्ट ऑफ हरियाणा हम जींद को बोलते हैं क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा 7 जिलों से सीमा लगती है। अगर वो जींद जिला नहीं है तो उसके बाद रोहतक जिले को हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं क्योंकि उसकी 6 जिलों से लगती है। 21वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी 2000 रोहतक में हुआ था। सबसे बड़ा मंडल रोहतक। 5 जिले रोहतक मंडल, रोहतक, भिवानी, झज्जर, दादरी, सोनीपत। और रोहतक में कमिश्नरी भी है जो 5 जिलों की है। हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी बना जो रोहतक मंडल में आता है। रोहतक चरखी दादरी में कांग्रेस की पहली शाखा 1888 में बनी। फिर है रोहतक जिले में जाटों पर आर्य का प्रभाव ज़्यादा रहा। 1 दिसंबर 1929 में वायसरॉय लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी को उड़ाने के लिए रोहतक में बम तैयार किए गए थे। NH 709 हरियाणा के 2 शहरों रोहतक पानीपत को जोड़ता है। हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन में सबसे प्रभावित जिले रोहतक व हिसार थे। शहर की सोहरी क्लॉथ मार्केट उत्तर भारत की सबसे बड़ी कपड़े मार्केट मानी जाती है। जवार का उत्पादन सर्वाधिक रोहतक जिले में होता है। तिरियाल झील को इंदिरा झील भी कहा जाता है। तो ये था बच्चों रोहतक जिला। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट ज़िले के वीडियो के साथ। और जब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ की MCQ सीरीज़ या प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। बाकी हमारे चैनल पे पूरी हरियाणा जीके जो है MCQ फॉर्म में है। आप अपनी जितनी भी थ्योरी आपने अभी तक पढ़ी है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं MCQs को लगाकर, उनके आंसर कर सोल्व करके।
और आपको कोई डाउट है या किसी चीज़ पे टॉपिक पे थ्योरेटिकल वीडियो भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।